कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे साथियों, आप सभी बच्चों का रुक जाना नहीं, परीक्षा दिसंबर 2025 का जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। वादा करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर बताऊँगा पेपर आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये लास्ट ऑप्शन आपके पास में बचा है, क्योंकि इसके बाद में आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि प्यारे बच्चों पढ़ लीजिए। पूरा का पूरा पेपर है, अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो पूरा का पूरा पेपर देख कर जाना है। वादा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपके प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे सही विकल्प चुनकर लिखिए में पूछा जाएगा कि हेनरी के नियम का सूत्र क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, हेनरी के नियम का सूत्र आप सभी बच्चों से पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा M बराबर KP। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को जय हिंद का मैसेज जरूर करना है, और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। एग्ज़ाम खत्म होने के बाद रिजल्ट कब आएगा, सारी की सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, और रिजल्ट भी हमारे इसी चैनल पर लाइव आपको बताया जाएगा। ठीक है, एक फेराडे का मान कितना होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों एक फेराडे का मान आप सभी बच्चों से पूछा गया है, तो 96,500 कूलाम एक फेराडे का मान होता है। निम्न में से संक्रमण तत्व नहीं है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको क्या लिखना है, Ce, जिसे सेडियम कहते हैं, इसका संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको Ce करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, आप सभी बच्चे देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है प्रश्न कि क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आने पर विषैली गैस उत्पन्न करती है, तो उसका सूत्र क्या होगा। यानी कि क्लोरोफॉर्म वायु के संपर्क में आने पर विषैली गैस उत्पन्न करती है, तो उस विषैली गैस का सूत्र आप सभी बच्चों से पूछा गया है, तो आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है फोर्थ में COCl2। निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा हो जाएगा, CH3COOH। द्वितीयक एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है, तो R2CHOH। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट ये करना है। K2FeCN6 की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो 6 इसकी संख्या होती है। 6 आप सभी बच्चों को करेक्ट ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, पास होना है तो देख लीजिए, बाद में आप ये मत कहिएगा कि सर आपने हमें पेपर नहीं बताया। प्यारे विद्यार्थियों पूरा पेपर बता रहा हूँ, और वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। किशमिश का फूलना प्रक्रिया पर आधारित है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये किस प्रक्रिया पर आधारित है, इसमें आपको लिखना है परासरण प्रक्रिया पर आधारित होगा, तो यहाँ पर आपको परासरण लिखना है। एनोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों एनोड पर ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होगी। यहाँ पर आपको क्या लिखना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हमारा यहाँ पर सही हो गया। Fe+2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 24। EDTA में दाता परमाणु हैं, तो कितने दाता परमाणु हैं, 6। एल्कोहल बंध के कारण जल में विलय होता है, तो किस बंध के कारण होता है, प्यारे विद्यार्थियों H2 बंध के कारण, यानी कि जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण जल में विलय होता है एल्कोहल। मेथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या है, प्यारे विद्यार्थियों इसका सूत्र क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, छाप लीजिए, और वो हो जाएगा CH3NC। बेरी रोग विटामिन की कमी से होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों विटामिन B1 की कमी से, B1 विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है, तो B1 आपको सभी बच्चों को करेक्ट करना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों मैं आपके लिए बिल्कुल इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप सभी बच्चे पास हो सकें, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। इथिलीन डाइएमीन में आपका द्विदाता परमाणु सही होगा। स्कैंडियम में आपको ये D ब्लॉक के तत्व होते हैं। R बंद O बंद R में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर E हो जाएगा, एलॉक्सी एल्केन। होपमैन ब्रोमाइड में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, RCONH2। ग्लूकोक्साइड लिंकेज में आपका सही उत्तर हो जाएगा सुक्रोज। एल्डोहेक्सेस में आपको सही उत्तर के रूप में मिलाना है ग्लूकोज से मिलाना है, और कीटोज हेक्सोज में आपको ऑप्शन नंबर D से फ्रक्टोज से मिलाना है। ऑप्शन नंबर D हमारा सही होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला पेपर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे बच्चों ये पेपर है, पूरा पेपर 100% आपको देखने को मिल जाएगा।
आर्हीनीय समीकरण लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आर्हीनीय समीकरण लिख लीजिए, के बराबर ए की पावर माइनस ई माइनस ए बटे आर टी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो इकाई आपसे पूछी है तो आपको इसमें लिखना है समय की पावर -1। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 होता है। डीडीटी का रासायनिक सूत्र छाप लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। डीडीटी का रासायनिक सूत्र C14H9Cl5। युग्मन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और एमीन की प्रकृति लिखना है आपको। आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो राइबोन्यूक्लिक एसिड बताना है और इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्यारे विद्यार्थियों ये जो सेट पेपर मैं बता रहा हूँ ये 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट पेपर है, इन्हें अच्छे से देख कर जाइएगा। 4 सेट पेपर बताऊँगा। अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।